अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। वैसे मेरा आज इरादा था कि हम लोग प्रॉपर द टेक शो को करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी स्मार्टफोन्स को लेके, टेक को लेके। लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, लोगों के पास इंटरनेट वगैरह मौजूद नहीं है। तो मैंने ये चीज़ प्रेफर की कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो शेयर करूँगा। और PTI ने भी जो बयान दिया है इंटरनेट को लेकर कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को कब दोबारा से बहाल किया जाएगा, वो अपडेट भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि भाई पाकिस्तान के लिए दुआ लाजमी तौर पर करें। अब आपको पता है कि पूरा जो मुल्क है वो डायरेक्टली तौर पर कनेक्टेड था इंटरनेट के साथ। इंटरनेट के रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी, जितने भी बिजनेस चल रहे थे वो टोटली तौर पर शट डाउन हो चुके हुए हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं उन सर्विसेज की जो कि डेली बेसिस के ऊपर काम कर रही थी, जिसके अंदर फूड पांडा आ जाता है, उबर की सर्विसेज आ जाती हैं, इसके अलावा डिलीवरी की सर्विसेज आ जाती हैं। अब ये वाली जो सर्विसेज होती हैं इनके अंदर उन लोगों को इंटरनेट चाहिए होता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो मोबाइल डाटा वो चल नहीं रहा, जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, PTCL वगैरह इस किस्म का इंटरनेट चल रहा है। तो जब वो मूविंग होते हैं तो उनके पास कोई इंटरनेट मौजूद नहीं है। इसलिए इस किस्म की जितनी भी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ के अंदर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सभी सिटीज़ के अंदर वो बंद चल रही हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। तो उन लोगों का जो डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग का सिस्टम है वो टोटली तौर पर शट डाउन हो चुका हुआ है। तो ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक्स की, IT की सर्विसेज की, सॉफ्टवेयर हाउसेज की, तो उनका भी बिजनेस टोटली तौर पर शट डाउन चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, ATMs हैं, वो टोटली तौर पर काम नहीं करें क्योंकि जो ATMs होती हैं वो भी इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करके आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो कर रही होती हैं। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान को डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जो कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीलांसर्स की जो कि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से प्लस फ्रीलांसर्स हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। अब सिचुएशन ये चल रही है कि फाइवर ने वार्निंग इशू की है, जब भी कोई बंदा किसी भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ काम करने के लिए ऑर्डर वगैरह को प्लेस करता तो आगे से फाइवर वाले ये वार्निंग देते हैं कि दिस फ्रीलांसर इज लोकेटेड इन अ रीजन currently experiencing internet disruption. As a result, they might not be able to fulfill orders as quick as usual. मतलब कि फाइवर वाले ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप जिस फ्रीलांसर के साथ काम करने लगे हो, जिसको आप अपना ऑर्डर प्लेस करने लगे हो, वो उस कंट्री के अंदर रह रहा है जहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज ठीक नहीं चल रही। तो अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपका जो ऑर्डर है ना वो जिस तरह नॉर्मल टाइम के ऊपर आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो काफ़ी एक सीरियस सिचुएशन चल रही है। इसके बाद अगर बात की जाए कि इंटरनेट की बहाली को लेकर क्या सीन चल रहा है, तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट को बहाल करना स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, तो PTI वालों ने ये कहा है कि अभी तक हमें किसी किस्म का कोई भी रोड मैप नहीं मिला, कोई भी डेट टाइम नहीं बताया गया कि हमने पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट उसको कब बहाल करना है। क्योंकि ये वाला जो काम है ये गवर्नमेंट ने किया हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो PTI वो भी उनके नीचे ही आता है। तो PTI कंट्रोल के अंदर किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है। वो वेट करें कि जब गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को रिस्टोर करने के लिए, तो वो लोग तभी इस चीज़ को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आज, कल, परसों कब इंटरनेट को रिस्टोर किया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को PTI वालों को भी किसी किस्म का कोई भी ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के नीचे एक इदारा है जो कि इंटरनेट को या फिर टेलीकॉम की सर्विस को कंट्रोल करता है। तो वो वेट करें कि गवर्नमेंट कब इजाज़त देती है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा कल मैंने VPNs के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा VPN सजेस्ट की जा रही थी। मैंने कोशिश किया कि जो लिंक्स हैं वो नीचे प्रोवाइड करूँ। तो अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा, अगर आप VPN वगैरह ढूंढ रहे हो तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। और जितनी भी VPNs और लोग भी यूज़ करें, आप लोग कमेंट्स वगैरह के अंदर जाकर देख लीजिएगा, आपको वो भी ट्राई कर लेनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कह रहे थे कि उनका इंटरनेट विदाउट VPN चल रहा है, कुछ लोगों का इंटरनेट चल ही नहीं रहा। तो जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है। लाइक ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर कम्प्लीटली तौर पर इंटरनेट को बंद किया गया है। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट सिचुएशन चल रही है। तो आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा लोग ये भी पूछ रहे थे कि VPN मेरे जैज़ के नेटवर्क के लिए कौन सी ठीक है, टेलनोर के लिए, यूफोन के लिए। तो यार VPN जो होती है ना वो जनरली काम करती है। इसके अंदर जो आपका नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। तो आप ट्राई वगैरह कर सकते हो, कोई भी चल जाए, कोई भी स्टेबल आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर दे। इसके अलावा कुछ लोगों का तो मोबाइल डाटा बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अगर आपका मोबाइल डाटा नहीं ना चल रहा बिल्कुल भी, तो आप फिर VPN को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आप फिर कोई ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है उसको ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने VPN भी लगानी है ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई कनेक्शन तो होना, क्योंकि जो VPN होती है वो भी इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करती है। VPN के अंदर ये सीन नहीं होता कि अगर आपका पीछे से डाटा ही नहीं आ रहा तो आपने VPN ऑन किया तो वो आपका डाटा चल पड़ेगा। VPN के लिए ज़रूरी है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बैन है, आपके पास YouTube नहीं चल रही, Facebook नहीं चल रही, ट्विटर नहीं चल रही, तो VPN क्या करती है कि आपकी जो लोकेशन होती है उसको चेंज करके किसी और कंट्री की कर देती है ताकि जो सर्विस ब्लॉक किए गए उनको लगे कि इस कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है।
तो वो वेबसाइट चल पड़े। लेकिन अगर डाटा ही नहीं आ रहा, बीच में से तार ही नहीं चल रही, कुछ टूटी हुई है रस्सी, तो फिर वीपीएन कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो नेटवर्क है, जो डाटा है वो आ रहा हो, फिर वीपीएन काम करेगी। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ अपडेट्स हैं नहीं, ग्लोबल मार्केट से अपडेट्स आ रही थी। टू बी ऑनेस्ट मेरा उनको कवर करने का किसी किस्म का कोई भी दिल नहीं किया। दुआ करें कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, तो हमारा जो कंटेंट है वो भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर